और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज़ाती फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। इस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी छुल जो करके मुतेगा। शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी छुल जो करके मुतेगा। जब वो मुझे यहाँ से लेके गया, उसने मुझे होटल में रखा। होटल में जाने के बाद उसने मुझे खाना पीना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देके और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। और मुझे सुबह उठते ही मुझे वीडियो वगैरह दिखाया। मुझे बोला, किसी से बोला तो मैं तेरी वीडियो और ये सब वायरल कर दूंगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से चिंदी गठबंधन की सरकार जो बनते बनते रह गई, उसके दौरान किस प्रकार से लगातार हिंदुओं खास करके दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और इस पूरे चिंदी गठबंधन की जो पूरी जमात है, इसने अब तक क्या क्या किया है। अर्थात एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जहां कांग्रेस की 99 सीट्स पहुंची हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष मजबूत हुआ है और जो सरकार है वो कमजोर हुई है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था किस प्रकार से IIT मुंबई में भगवान राम का मजाक बनाया गया था। लोनी के अंदर एक मुसलमान लड़का जो है वो अपनी आईडी से ओपनली हनुमान जी की मूर्ति को देख करके गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी और गंदी गालियां दे रहा है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में SDPI और आप जानते हैं कि DMK जो वहाँ सरकार जो चला रही है, उसके कार्यकर्ता एक ट्रॉली में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम अगर 1 घंटा मिल गया तो हम सब हिंदुओं को सफाया कर देंगे। ये इस तरीके की ही बातें हैं जिस प्रकार से पहले 15 मिनट और 10 मिनट की धमकियां अकबरुद्दीन ओवैसी और उसकी जमात के काफ़ी लोग दे चुके हैं। ये ठीक उसी प्रकार की धमकियां हैं जिस प्रकार से सनातन को इरेडिकेट करने वाले DMK के नेता दे चुके हैं। ये ठीक उसी प्रकार की कुछ धमकियां हैं जिस प्रकार से हम लोग रोजाना सुनते आए हैं। लेकिन चिंदी गठबंधन के मजबूत होने का अर्थ क्या है? चिंदी गठबंधन के मजबूत होने का अर्थ है कि लगातार हिंदुओं के खिलाफ होने वाले इस प्रकार के कुकृत्य, जिसको कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ना उठा सके। और हम जो छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेचारे जो इस तरीके की आवाज़ें उठाने वाले हैं, उनको तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन दिल के अंदर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें बोलना पड़ता है कि चाहे एक बंदा सुने, पर सुने, कोई तो सुनेगा। अब तमिलनाडु में ये चीज़ हो गई और वही कांग्रेस है जिसके विषय में हमने पिछले दिनों बात की थी कि नंदी जी के ऊपर मस्जिद बना करके पेस्ट करके एक हिंदू MLA बकरीद की शुभकामनाएं या कहिए कि बधाइयाँ दे रहा है मुसलमानों को। वो लोग जो गाय का प्रयोग करते हैं बकरीद में, और ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं था, बाद में बहुत सारी काटी भी जाती है, मंदिरों के सामने फेंकी जाती है, हिंदुओं के घरों के सामने फेंकी जाती है, उनको बदनाम किया जाता है। इवन उनका मृत शरीर है उसको भी अपमानित किया जाता है और फिर वापस से आकर के हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। धर्म के नाम पर दूसरों को कहेंगे कि राजनीति करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म को टारगेट कौन लोग करते हैं? वही जो चिंदी गठबंधन के नेता हैं या चिंदी गठबंधन के जो वोटर्स हैं। धर्म की तो बात ही छोड़िए, देश तक इन्होंने नहीं बख्शा है। हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस शासित स्टेट में ही जिस समय पर किसी को शुभकामनाएं भी देनी होती हैं, तो वहां पर भारत का जो नक्शा लगाया जाता है, उसमें भी ऊपर का जो सिर है भारत माता का, वो पूरी तरीके से काट करके पाकिस्तान और चीन को दे जाता है, जैसा कि उनके नाना साहब ने कर भी रखा है ये काम। तो उस तरीके की जहनीत के लोगों से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन हम कम से कम ये सोचते थे कि हिंदू बहुलता में है तो उनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनका सम्मान कोई भी करने वाला नहीं है। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें 2 लड़के मुस्लिम हैं, खुलेआम खुल करके भगवान श्री राम जी को गालियां दे रहे हैं और अपनी ही आईडी से उस वीडियो को पोस्ट भी कर रहे हैं। ये वही आइडियोलॉजी है जो पाकिस्तान में देखने में आई कि एक जो मुसाफिर था जिसने गलती से कह दिया कि मुझसे कुरान अपवित्र हो गई है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसको बाद में पूरे थाने में आग लगाकर उस व्यक्ति को बाहर निकाल करके जलाया गया और बेरहमी के साथ उसको मारा गया। और वही सारी चीज़ें उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्र में बहुत ही विस्तार से किया है और बहुत इस तरीके से डिस्क्राइब किया है ताकि एक आम आदमी भी समझ सके। दूसरी एक और वीडियो मेरे सामने आई जिसमें कि एक लड़की
जिसका नाम कियारा है, उसको 2 मुस्लिम लड़के बाइक पर अपहरण करके ले जा रहे हैं और साथ साथ वीडियो बना रहे हैं। इवन वो डायरेक्ट अपनी आईडी से उसको लाइव चला रहा है और वो कह रहा है कि इसको लाइक करो। और उसने कहा कि मैं पहले इसको प्यार करता था, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया और एक भीम का दीवाना कोई लड़का है उससे ये प्यार करने लग गई है, उस लड़के की भी मैं ऐसी तैसी करूंगा और इस लड़की का साथ में मैं दुष्कर्म करूंगा। भाषा उसकी बिल्कुल अलग थी दुष्कर्म के विषय में, लेकिन मैं यहां पर नहीं बोल सकता। वो वीडियोस मैं सारे टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, जहां पर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इन लोगों की जहनीत कितनी पागल हो चुकी है। अगर इनको ये लग रहा है कि 99 कांग्रेस की आ चुकी है, मुझे इसी वजह से डर लगता है कि 99 पर अगर ये चीजें हो रही हैं तो 199 पर क्या कांड हो रहे होते। आप और हम उसको इमेजिन तक नहीं कर सकते थे। लेकिन हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो बड़े वोटर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं और उनकी औलादे जो IIT मुंबई जैसे कॉलेजेस में संस्थानों में पढ़ते हैं वो भी भगवान राम का यदि मजाक बना रहे हैं। तो एक मुसलमान का इस प्रकार से गाली देना तो वैसे भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो गाली देगा तो भैया जन्नत में उसके अल्लाह का ऑर्बिट जो है और नज़दीक उसको मिल जाएगा, अपने हाथ से शराबें मिलेंगी, जैसा कि मौलाना लोग बोलते भी हैं, क्योंकि भावनाओं को आहत करने में भी इनको शवाब मिलता है, ऐसे इनके मौलाना लोग कहते हैं। तो इस तरीके से, और ये कौन लड़की है, ये एक दलित समाज की लड़की है। वो कौन लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, वो एक भीम का दीवाना अर्थात एक दलित लड़का था। अब वो जय भीम वाली बातें करने वाला जो सहारनपुर से कूद करके बड़ा उचक उचक करके गया था नगीना धामपुर, वो क्यों नहीं बोल रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर? क्योंकि उसने खुद उन लोगों का वोट लिया हुआ है। जब उनका खुद सुबह सुबह निकलने वाला गरम गरम अवशिष्ट पदार्थ वो पिएगा तो भला उनके खिलाफ वो बोलेगा। और यहीं पर ही क्यों, अलीगढ़ की एक और मुझे खबर पता लग रही थी कि जहां पर एक दलित लड़के को 2 मुस्लिम लड़कों ने जान से मारने की कोशिश की, वो शायद बचा है या नहीं अभी रिसेंट में मुझे नहीं पता, अलीगढ़ के लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन उस पर भी इस व्यक्ति की कोई जुबान नहीं खुली है। इस प्रकार से यदि आप लोग पूरी तरीके से गिरवी होकर के बैठ जाएंगे वोट लेकर, तो अपने समाज की क्या रक्षा कर पाएंगे? ये कुछ इस प्रकार की खबरें हैं मित्रों जो लगातार घटित हो रही हैं। उत्तराखंड की एक खबर बताता हूं, जहां पर 2 मुस्लिम लड़कों ने फिर इसी प्रकार का कांड किया और वहां पर भी एक हिंदू बेटी को अपहरित करके वो लोग ले गए। लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनको आघात पहुंचाया जा रहा है, आहत किया जा रहा है, सिर्फ क्यों? क्योंकि कुछ सीट्स ज्यादा आ गई हैं। ऐसा अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हिंदुओं, कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें बंगाल की खाड़ी में जाकर कूदना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए और इस नैरेटिव से लड़ने के लिए ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़िए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।